हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज सोनल सकलानी। अपेडा का असिस्टेंट मैनेजर एंड असिस्टेंट जर्नल मैनेजर का एग्जाम होने वाला है। असिस्टेंट मैनेजर का तो अभी 30th को शेड्यूल्ड है। सो आई होप जो जिन बच्चों ने भी ये फॉर्म भरा था वो अभी इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अपेडा का ओवरव्यू हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उस पर वो चैनल पे अपलोडेड है, आप उससे पढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम अपेडा एक्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अगर आपने सिलेबस देखा होगा फॉर अपेडा एएम एंड एजीएम, इसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन है पेपर 2 जिसमें कि अपेडा के बारे में ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एग्री एक्सपोर्ट के बारे में, एसपीएस टीबीटी इसमें भी है, ये एजीएम का है। एंड अनदर वन असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए भी जो सिलेबस दिया गया है उसमें अपेडा के बारे में दिया है एंड अपेडा एग्री एक्सपोर्ट के बारे में। सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये जानना कि अपेडा एक्ट क्या है, अपेडा रेगुलेशंस क्या है, अपेडा रूल्स क्या है। आज के इस वीडियो में हम अपेडा एक्ट के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। आई वुड रिकमेंड आप अपेडा रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में भी आप उसकी साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो अपेडा एक्ट क्या है? बेसिकली अपेडा एस्टैब्लिश कैसे हुआ था? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, इसके लिए एक एक्ट पास किया गया था इन द पार्लियामेंट इन दिसंबर ऑफ 1985 में। पार्लियामेंट में ये एक्ट पास किया गया और उसके बाद ये कब केम इनटू इफेक्ट ऑन 13 फरवरी 1986। सो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एक्ट पास हुआ था 1985 में, लेकिन जो ये इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 13 फरवरी 1986, ठीक है। और इससे पहले जो अथॉरिटी थी अपेडा से पहले क्या था? इट वाज प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसको ही अपग्रेड करके एक अथॉरिटी बना दी गई थी थ्रू दिस एक्ट। ओके, सो लेट्स सी कि क्या क्या है एक्ट में। जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हो तो उसमें डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं एंड उन चैप्टर्स के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन से सेक्शन में आपको क्या चीज दी गई है। लाइक फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशंस जो अलग अलग है, क्या एक्सपोर्ट होता है, क्या एक्सपोर्टर होता है, जो भी चीज मेंशन की जाती है एक्ट में उसका पहले डेफिनेशन दिया जाता है। सो डेफिनेशंस हमारा जो है वो सेक्शन सेकंड में है। सेक्शन फर्स्ट में क्या है हमारा? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, कि कब ये जो एक्ट है उसका नाम क्या है, ठीक है, कब वो कमेंस होता है, कब से शुरू होगा, क्या किस चीज तक क्यों एक्सटेंड करेगा। सो वो सारी चीजें दी गई है सेक्शन 1 में, ठीक है। देन सेक्शन 4 है हमारा, उसमें बताया गया है अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अथॉरिटी। कौन सी अथॉरिटी होती है, किसके द्वारा वो लाइक इलेक्ट की जाती है या फिर अपॉइंट की जाती है, कैसे वो अपॉइंट की जाती है, उसके बारे में सेक्शन 4 में दिया गया है। देन chairman to be the chief executive, it is given in the section 6. then committees of authority, क्या क्या authority के अंदर कौन कौन सी committees होंगी वो section 9 में दिया गया है। then functions of authority, ये authority क्या क्या functions कर सकती है, क्या अपेडा के functions है, क्या authority उसके अंदर changes कर सकती है या कौन से rules बना सकती है, वो सारे functions दिए गए हैं in section 10। ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी कौन से सेक्शन ऑफ अपेडा एक्ट में दिया गया है। सो यू विल आंसर दैट इट इज मेंशन्ड इन द सेक्शन 10। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपोर्टर, सो कोई भी एक्सपोर्टर जिसको भी इंडिया से कोई भी एग्रीकल्चरल कमोडिटी एक्सपोर्ट करनी है दूसरी कंट्री में, फर्स्ट ही नीड्स टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड। ओके, बिना रजिस्ट्रेशन के वो अपेडा उसको लाइक यू कैन से रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ठीक है। तो रिकॉग्निशन पाने के लिए ही हैज टू गेट रजिस्टर्ड। सो इस चीज का प्रोविजन जो है वो किसमें दिया गया है? इन द सेक्शन 12। ऑलराइट, देन ग्रांट्स एंड लोन्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो अपेडा को पूरा फंड कहाँ से मिलेगा? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिफरेंट नो अपेडा फंड होता है एक अलग से, उसमें भी अलग अलग जो सेस हमसे लेते हैं, कभी एक्सपोर्टर से जो सेस लेते हैं वो सारा फंड में जाता है, ठीक है। सो उसका सारा प्रोविजन इज गिवन इन द सेक्शन 15। देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपेडा फंड।
ये दिया गया है सेक्शन 16 में। ऑलराइट, देन वी हैव अकाउंट्स एंड ऑडिट, सेक्शन 18 में दिया गया है पावर टू प्रोहिबिट और कंट्रोल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स। सो ऐसा नहीं है कि सारे ही प्रोडक्ट्स का अपेडा क्या एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन करता है। देयर आर 17 शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। जब मैंने ओवरव्यू ऑफ अपेडा एक अलग से वीडियो बनाई है, उसमें आपको बताया गया है कि कौन कौन से शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स हैं। इसमें भी आज मैं आपको बताऊंगी कि एक्ट में कौन से शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, सो उनको कंट्रोल करना, उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना, वो कहाँ दिया गया है, सेक्शन 19 में। देन पावर टू मेक रूल्स। सो अपेडा के रूल्स अलग से है, ठीक है, जो कि ये अथॉरिटी ही जो है, अथॉरिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बनाती है। सो उसके बारे में किसमें दिया गया है, सेक्शन 32। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। एंड पावर टू मेक रेगुलेशंस is given in section 33. This is also important for you. Then moving on to कुछ important जो sections हैं उनके बारे में हम अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। सेक्शन 2 में definitions जैसे दी गई है। So different definitions क्या क्या है, एक हमारे पास definition है कि authority। authority किसको कहते हैं, authority क्या है इसमें, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि सेक्शन 4 के अंडर एस्टैब्लिश की गई है, उसको हम यहाँ पर एज ए अथॉरिटी रेफर करेंगे। जब एक्ट अब आप पढ़ोगे तो एक्ट में जहाँ पर भी अथॉरिटी लिखा होगा, उस अथॉरिटी का मतलब क्या है कि अपेडा जो अथॉरिटी है वो जो कि एस्टैब्लिश हुई है अंडर द सेक्शन 4। देन एक्सपोर्ट क्या है, व्हाट इज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इज टेकिंग आउट ऑफ इंडिया एनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टेकिंग आउट ऑफ इंडिया by land, sea or air. All right. Then exporter क्या होता है, exporter क्या होगा, exporter होगा any registered person or as an exporter of scheduled products under the section 12. So section 12 में जो दिया गया है, जिसने रजिस्टर करा होगा, one who has no registered himself as an exporter of any scheduled product will be the exporter. Then we have processing. Processing कैसे डिफाइन की गई है इसमें, कोई भी शेड्यूल्ड या स्पेशल प्रोडक्ट। ना स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं जो कि शेड्यूल 2 में दिया गया है, दैट इज ओनली वन बासमती राइस जो शेड्यूल 2 में दिया गया है, उसको हम स्पेशल प्रोडक्ट कहते हैं। एंड शेड्यूल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो भी फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं 17 प्रोडक्ट्स, वो हमारे शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स कहे जाते हैं। सो उसमें किसी भी टाइप की प्रोसेसिंग, बी इट कैनिंग, फ्रीजिंग, ड्राइंग, सॉल्टिंग, ये कुछ भी किया गया हो तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग कहेंगे, ठीक है। देन कमिंग टू सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या है, इट टेल्स अबाउट द फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी। सी आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट ऑल दी सेक्शंस, यू कैन गो थ्रू दैट। आप एक्ट खोल सकते हैं और उसमें से आप रीड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर वो इम्पॉर्टेंट वाले सेक्शंस बता रही हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है एंड जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दिस you can read other sections also, okay। so क्या क्या अथॉरिटी को दिस एक्ट के थ्रू कौन कौन से उनको पावर्स दी गई हैं, कौन कौन से उनको फंक्शंस दिए गए हैं। so what can authority do, development of industries, all the industries related to all these scheduled products जो हैं, इनसे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जो प्रोसेसिंग जो भी करती हैं, उनका रेगुलेशन, okay। then registration of persons as exporter is the function of authority। then fixing of standards and specifications, जो भी ये नो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखते हैं अपेडा, वो कैसे मेंटेन करते हैं, थ्रू डिफरेंट एजेंसीज होती हैं। देन जो दूसरी कंट्रीज है जहाँ पर भी एक्सपोर्ट करना है हमारा कोई भी एग्रीकल्चरल कमोडिटी है, उस कंट्री के स्टैंडर्ड्स से अपने स्टैंडर्ड्स को मैच करके फिर ये एक स्पेसिफिक रूल्स जो हैं वो डिवाइस किए जाते हैं बाय दी अपेडा और अथॉरिटी। तो ये फिक्स करती है स्टैंडर्ड्स को, स्पेसिफिकेशंस को। देन इट आल्सो कैरीज आउट द इंस्पेक्शंस। सो बीच बीच में इंस्पेक्शंस भी करती है कि वेदर व्हाटएवर एग्रीकल्चरल कमोडिटी दैट इज बीइंग एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, उसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए
किए गए हैं कि नहीं, उसके लिए बीच बीच में इंस्पेक्शंस भी किए जाते हैं। कुछ शेड्यूल्ड इंस्पेक्शंस होते हैं, कभी सरप्राइज इंस्पेक्शंस भी किए जाते हैं, ठीक है। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्प्रूविंग ऑफ पैकेजिंग। सो इन सारे शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग, इनकी मार्केटिंग, इनका प्रमोट, एक्सपोर्ट का प्रमोशन, दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब एपेडा का फंक्शन, ठीक है। देन कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अलॉन्ग विद दिस ऑल द डेटा हैज टू बी कलेक्टेड, जो भी कितना एक्सपोर्ट किया गया है, कौन से ईयर में कितना एग्रीकल्चरल कमोडिटी, बी इट राइस या फिर कितना वीट एक्सपोर्ट किया, कितना सीरियल्स हमने एक्सपोर्ट करे हैं, मीट प्रोडक्ट्स कितने एक्सपोर्ट करें, उस सब का डेटा का कलेक्शन भी क्या करता है, एपेडा ही करता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेनिंग, जो फार्मर्स की ट्रेनिंग है वो भी एपेडा कंडक्ट करवाता है, ठीक है। देन वी हैव सेक्शन 12। सेक्शन 12 में क्या दिया गया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपोर्टर्स। सो कौन से जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको कैसे रजिस्टर करवाना है, उसका इसमें दिया गया है कि एनीवन हु एक्सपोर्ट्स एनी शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स मस्ट अप्लाई टू द अथॉरिटी फॉर रजिस्ट्रेशन। जो एपेडा की साइट है वहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से पोर्टल है, ठीक है। एक ट्रेसेबिलिटी सिस्टम भी होता है इसमें, उसमें भी आपको इफ यू वांट टू लाइक एक्सपोर्ट एनी ऑफ द कमोडिटी, तो आपको वहां पर ट्रेसेबिलिटी सिस्टम में आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, तो अप्लाई टू द अथॉरिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एन एक्सपोर्टर फॉर रिलेवेंट प्रोडक्ट्स एंड दिस मस्ट बी डन विद इन 1 month। नाउ क्वेश्चन कैन बी कि कितना टाइम आपको दिया जाता है टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज एन एक्सपोर्टर। इट मस्ट बी डन विद इन 1 month ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ एक्सपोर्ट और विद इन 3 months of the section coming into force, whichever is later. All right, so this can also be a question in the exam. Then provided that authority may for sufficient reason extend कर सकती है, but no special cases में ही ये extend की जाती है date, ठीक है। otherwise it remains 1 month of the undertaking or 3 months from the when the section is coming into force, दोनों में से जो भी later होगा, ठीक है। Then coming to section number 22, penalty for making false reports. So अगर आपने कोई भी false information दी है during the export का registration करवाते टाइम, जो भी आपसे data या information gather करने के लिए कहा गया है, जो भी आपको details upload करने को कहा गया है, उसमें से अगर कोई भी false report आती है, so you will be penalized for that. Okay, so penalty आपको पड़ेगी, that can be fine up to 500 rupees. Okay. Then we have section 32, that is power to make rules. So APEDA के rules भी I would again say कि you also have to go through the different APEDA rules. उसका अलग से एक document है, आप उसके भी go through करिए, ठीक है। APEDA के regulations भी हैं, उसमें भी आप वो भी important हो सकते हैं आपके exam point of view से। So central government जो है उसको क्या है, उसको ही ये पावर मिली है, पावर टू मेक दी रूल्स। और कैसे वो बनाएंगी, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। सो ऑफिशियल गैजेट पहले निकाला जाएगा, उसके बाद ही क्या है, रूल्स में चेंजेस ला सकते हैं। गवर्नमेंट कैन क्रिएट रूल्स रिलेटेड टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ऑलराइट, देन वी हैव सेक्शन 33 जिसमें बताया गया है कि पावर टू मेक रेगुलेशंस। सो अथॉरिटी कैन क्रिएट दी रेगुलेशंस। यहाँ पर अथॉरिटी के पास क्या है, ये पावर, थ्रू दिस सेक्शन द पावर हैज बीन गिवन टू द अथॉरिटी टू मेक एनी रेगुलेशंस रिलेटेड टू विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की उसको अप्रूवल चाहिए होगी। जब हम ये देखते हैं, जब हम रूल्स देख रहे हैं, तो ये रूल्स में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है बाय ऑफिशियल गैजेट निकाल के, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अथॉरिटी कैन क्रिएट रेगुलेशन, वो भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। The authority can create regulations with the approval of the central government to ensure the effective implementation of the act. All right. Then what are the scheduled products? So this is the like फर्स्ट शेड्यूल है और एक और है सेकेंड शेड्यूल। तो
टोटल 2 शेड्यूल दिए गए हैं हमारे एक्ट में। ये एक्ट है 1985 का, जो ओरिजिनल एक्ट था उसमें कितने थे, 14 हमारे शेड्यूल प्रोडक्ट्स थे। बाद में अमेंडमेंट होके हमारे टोटल अब कितने हैं, 17 शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, सो इन ही शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स का क्या होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। सो क्वेश्चन कैन बी अमंग, ये हो सकता है कि आपको ऑप्शंस दिए गए हों कि इसमें से कौन सा शेड्यूल्ड प्रोडक्ट नहीं है। सो यू हैव टू गो थ्रू दिस कि क्या क्या है। मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स है, पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, हनी जैगरी है, सीरियल प्रोडक्ट्स हैं, कैश्यू नट है, पिकल्स, गुआर गम। सो ऑल दीज आर दी डिफरेंट शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स। देन डिफरेंट अमेंडमेंट्स भी लाए गए थे। ठीक है, वही मैं आपको अभी बता रही थी कि पहले क्या था, ओनली 14 प्रोडक्ट्स वर देयर, बट फिर बाद में अमेंडमेंट आया और अमेंडमेंट से क्या था, जो अमेंडमेंट नंबर 5 जो किया गया था ऑन 16 अक्टूबर 1992, उससे ग्रीन पेपर ब्राइन ऐड किया गया था। देन नेक्स्ट अमेंडमेंट वाज अमेंडमेंट 6 जो 5 मई को करा था, उससे क्या है, डी ऑयल्ड राइस ब्रांड लेके आए थे। एंड देन अमेंडमेंट 7 से क्या ऐड किया गया था, कैश्यू नट एंड इट्स प्रोडक्ट्स वर finally added in the schedule first. Okay, this you have to remember कि schedule first था। then schedule जो second है उसमें सिर्फ बासमती राइस है, एंड schedule second में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको स्पेशल प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, so this is it about the summary of act। आप चाहें तो पूरा एक्ट अलग से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप इसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाके मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। इफ़ यू वांट कि और ऐसे ही वीडियोस पेडा के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल। That is it for today. Thank you and have a nice day.